Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज का विषय लिंग पर आधारित है। यानी अब जो पाठ है उस पाठ पे लिंग, वचन एवं कारक के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग लिंग पर चर्चा करेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। तो आप पहले से ही जानते आ रहे होंगे, इससे नीचे वाले वर्ग में भी आप पढ़ रहे होंगे कि जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द लिंग कहलाता है। अब हिंदी भाषा में दो ही लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जबकि आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो उसके तीन भेद बताए गए हैं आपके पास। इसी तरह से क्या कहते हैं और अन्य भाषाओं में आप देखेंगे तो ज्यादा लिंग है, जैसे अंग्रेजी में भी। और यहाँ पर हिंदी में आपको मात्र हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग कहलाता है। तो साधारण सी बात है कि जब पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग कहलाएगा और स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द स्त्रीलिंग कहलाएगा। अब जैसे हम कहेंगे पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द लड़का, राजा, यानी कि और वगैरह वगैरह बहुत सारे शब्द हैं जिसको आप देखेंगे कि यह पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द है तो उसे आप पुल्लिंग के अंतर्गत रखेंगे, वो पुल्लिंग कहलाएगा। और इसी तरह से स्त्री जाति का जो बोध कराने वाला शब्द है, जैसे रानी, उसके बाद लड़की, यानी बहुत सारे, इसी तरह से नौकरानी, बहुत सारे शब्द हैं। खास करके यदि पुल्लिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग स्वरूप भी उसका जरूर होता है। तो इस तरह से अनेक शब्द हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं और उसे आप स्त्रीलिंग कहते हैं। इसके बाद कुछ और बातें आपको इससे हमें बताना है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका सदैव पुल्लिंग में उपयोग होता है और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका सदैव स्त्रीलिंग में ही उपयोग किया जाता है। अब इस बात पर आना है कि क्या इसकी संख्या सुनिश्चित है कि इतना ही शब्द है जिसका प्रयोग सदैव पुल्लिंग में होगा, या इतना ही शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा सिर्फ स्त्रीलिंग में होगा? नहीं, बहुत सारे शब्द हैं। यहाँ कुछ उदाहरण स्वरूप आपको हम बोर्ड पर बताए हैं जिससे आप समझने का प्रयास करेंगे कि कुछ शब्दों को मैंने लिखा है और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको आप पढ़ेंगे और किताब के माध्यम से आपको सहायता मिलेगी। तो आप देखेंगे कि इसके अलावा बोर्ड पर जो मैंने लिखा है उसके अलावा भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका सदैव पुल्लिंग में उपयोग होता है और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसका सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाता है। अब आइए कि कौन से शब्द हैं। तो आप अब देखेंगे जैसे गिलहरी है या मक्खी है या मछली है। गिलहरी, मक्खी, मछली, ये शब्द जो है हमेशा, आपको कुछ मैं उदाहरण स्वरूप दे रहा हूं यहाँ पर, कि यह हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इसका प्रयोग कभी भी पुल्लिंग में नहीं होगा। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आप देखेंगे गिदड़, भेड़िया इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं और शब्द बहुत सारे हैं। यानी कि मैंने पहले कहा उदाहरण स्वरूप आपको एक दो करके मैं लिख रहा हूं और बहुत सारे शब्द हैं जिसको आप पढ़ेंगे किताब की सहायता से तो आपको ऐसा मिलेगा कि और कई शब्द हैं। इसीलिए यहाँ पर आदि शब्द मैंने लगाया है कि ये निश्चित नहीं कि दो शब्द सिर्फ है। तो अब आप एक बार शुरू से, क्योंकि छोटा चैप्टर है लिंग, तो एक बार मैं इसको दोहरा देता हूँ आपके क्लास में कि लिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं।
अब है लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, रानी इत्यादि। पुनः आप देखेंगे पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, राजा इत्यादि। अब देखिए कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे लोमड़ी, गिलहरी, मक्खी, मछली इत्यादि। ठीक उसी तरह से कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे मच्छर, गीदड़, भेड़िया आदि। अब और बहुत सारी बातें हैं जो इस चैप्टर में दिए गए हैं कि कुछ चीज़ों को सुनिश्चित किया गया है कि आप कैसे पता लगाएंगे। तो कुछ याद करने के लिए आपके किताब में भी लिखा हुआ है, उसको आप याद करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सा शब्द हैं जो आसानी से हम पहचान सकते हैं कि ये पुल्लिंग है, और कौन कौन से शब्द हैं जो आसानी से हम पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग। तो इस तरह से आप आज इतना ही रखिए। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग वचन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे अगले क्लास में हम लोग कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास आपके लिए इतना ही है। लिंग के बारे में आप समझने का किताब की सहायता से भी प्रयास करेंगे। मैंने जो बताया उसको भी आप समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।